अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप में देखना है कि हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाए ऑर्डर 2 के M2R, इसको चेक करना है क्या ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि M2R बेसिकली होता क्या है। M2R हमारे पास सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 विद रियल एंट्रीज है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिनकी रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे। ऑर्डर इसका 2 होगा, यानी 2x2 का मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास। विद रियल एंट्रीज का मतलब इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। तो ये एक स्पेशल किस्म का मैट्रिक्स होता है, इसको हम M2R से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि इसके अंदर ABCD है सच डैट ABCD जो है वो बिलोंग करता है R से। हमने चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर एडिशन डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये वेल डिफाइंड है या नहीं है और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। अब सबसे पहले तो इसके ऊपर एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे। एडिशन होगी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू M2R। अगर हम कोई से भी दो ले लें मैट्रिसेस M2R में से, और किस तरह के मैट्रिक्स के A इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1, वेयर B इक्वल्स टू A2 B2 C2 D2, और ये जो सारे की सारी एंट्रीज हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 और D2, ये सारी की सारी रियल एंट्रीज हैं तो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। ये दो इस तरह के मैट्रिसेस हैं कि अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें पर यूजुअल एडिशन यहाँ पे शो कर रहा है। यूजुअल एडिशन क्या होती है, फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट में ऐड होना है, सेकंड एंट्री ने सेकंड में ऐड होना है, थर्ड एंट्री ने थर्ड में ऐड होना है और फोर्थ एंट्री ने फोर्थ में ऐड होना है। ये हमने यहाँ पे इसकी एडिशन डिफाइन कर दी है। अब हमने चेक करना है क्या ये एडिशन जो है हमारे पास वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर तो वेल डिफाइंड होगी तो बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो जाएगा, तो हम फर्दर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। अगर ये वेल डिफाइंड ना हुई तो फिर इसको फर्दर चेक नहीं किया जा सकता, यहाँ पे हम कह देंगे कि ये ग्रुप नहीं बनता। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको वेल डिफाइंड बता चुकी हुई हूँ क्या होता है। वेल डिफाइंड के लिए हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं फंक्शन फॉर्म में और फिर दो इमेजेस को इक्वल रख के चेक करते हैं क्या उसका आंसर जो है रेंज में भी इक्वल आ रहा है। अब सबसे पहले देखें एडिशन डिफाइन करते हैं M2R क्रॉस M2R से। M2R पे ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसी तरह का फंक्शन डिफाइन किया जाता है सच डैट कि अगर हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएं AB ऑर्डर पेयर पे तो वो A+B आंसर देता है। ये हमने यहाँ पे एडिशन डिफाइन कर दिया। अब हम इसे चेक करते हैं। वेल डिफाइंड चेक करने के लिए हमें कोई से दो एलिमेंट्स डोमेन में से लेने पड़ते हैं। डोमेन क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर पेयर होगा, तो हमने कोई से दो ऑर्डर पेयर ले लिए। फर्स्ट को AB ऑर्डर पेयर का नाम दे दिया, सेकंड को हमने CD ऑर्डर पेयर का नाम दे दिया और बता दिया ये बिलोंग करता है M2R क्रॉस M2R से। M2R क्रॉस M2R बेसिकली डोमेन है हमारे पास इस फंक्शन की। वेयर अब यहाँ पे ABCD लिए हैं तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप के मैट्रिक्स हैं। ये M2R से बिलोंग करते हैं तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे और इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल होंगी। हम इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट वाले को, एक को A1 B1 C1 D1 का। इसी तरह B है तो A2 B2 C2 D2 का, C है तो A3 B3 C3 D3 आ जाएगा और D है तो A4 B4 C4 और D4 आ जाएगा। हमारे पास वेल डिफाइन के लिए क्या करना होता है, कोई से दो एलिमेंट्स लेके उनको इक्वल रखना होता है। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। ये वेल डिफाइन यहाँ पे चेक करने के लिए सपोज कर लिया कि AB ऑर्डर पेयर इक्वल है CD ऑर्डर पेयर के। अब ऑर्डर पेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। बेसिकली इन ऑर्डर पेयर्स में जो हर एलिमेंट है वो एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स A और C इक्वल हैं, यहाँ पे दो मैट्रिक्स B और D इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं हमें पता होगा, देन ही हम इसके आगे फर्दर बता सकते हैं। यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ये मैंने इक्वल मैट्रिक्स की नोट में डेफिनेशन लिखी है। टू मैट्रिसेस A एंड B सेट टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं अगर तो उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, या सेकेंडली कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर इक्वल, या हमारे पास दोनों मैट्रिसेस जो हैं उन दोनों की हर एंट्रीज कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, थर्ड के इक्वल हो और फोर्थ के इक्वल हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास था A इक्वल्स टू C और B इक्वल्स टू D। तो अगर हमारे पास A इक्वल्स टू C है तो बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ A जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ C के, और सेकेंडली A की हर एंट्री कोरेस्पॉन्डिंग C की हर एंट्री के इक्वल है। यानी कि A1 इक्वल होगा A3 के, B1 इक्वल होगा B3 के, C1 इक्वल होगा C3 के और D1 इक्वल होगा D3 के।
इसी तरह सेकेंडली बी इक्वल्स टू डी था, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज़ करके हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ बी इक्वल है ऑर्डर ऑफ डी के, A2 इक्वल है A4 के, यानी इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, B2 इक्वल है B4 के, C2 इक्वल है C4 के और D2 इक्वल है D4 के। अगर ये देखें दो इक्वेशंस है हमारे पास, मैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देती हूँ, राइट हैंड साइड को ऐड कर दूँगी, तो बेसिकली ये A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी बन जाएगा, जो मैं बनाना चाह रही हूँ। उसके लिए पहले मुझे A प्लस बी और C प्लस डी के ऑर्डर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिया, नाउ नोट डैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 और ऑर्डर ऑफ सी प्लस डी इक्वल्स टू 2। अगर देखें ए बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स का सम भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी का ऑर्डर भी 2 आ जाएगा, सी प्लस बी का डी का ऑर्डर भी 2 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी है। और अगर इन इक्वेशंस में मैं इनको ऐड कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी, तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A3 प्लस A4, B1 प्लस B2 इक्वल्स टू B3 प्लस B4, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C3 प्लस C4 और D1 प्लस D2 इक्वल्स टू D3 प्लस D4। तो अगर आप ये देखें दो मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो ये दो ऑर्डर पेयर्स की इक्वालिटी की डेफिनेशन आ गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है C प्लस डी मैट्रिक्स के। और अगर मैं इसको फंक्शन फॉर्म में लिखूँ तो एडिशन है ए बी मैट्रिक्स की और ये एडिशन है सी डी मैट्रिक्स की। तो देखिए यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड जो है वो प्रूव हो गया है। अगर फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखें रिमार्क में मैंने यही बात बताई है कि सिंस एडिशन जो है वो M2R क्रॉस M2R से M2R पे वेल डिफाइंड प्रूव हो गई है। इसका मतलब ये है कि एडिशन इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन M2R। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अलजबरा के कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो हमारे पास एक अलजबराइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि M2R मैट्रिसेस जो का सेट है वो अंडर एडिशन एक अलजबराइक स्ट्रक्चर है। अगर ये अलजबराइक स्ट्रक्चर है तो हम ग्रुप की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। देखें अलजबराइक स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिविटी के अंदर हमने क्या करना होता है, इन जर्नल 3 मैट्रिसेस की यहाँ बात करेंगे और उस पर चेक करेंगे क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू M2R हमने कोई से 3 मैट्रिक्स ले लिए। ये मैं ऊपर भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, सारी रियल एंट्रीज हैं। फर्स्ट वाले को 1 1 से सबस्क्रिप्ट में नेम दे दिया, सेकंड वाले को 2 2 दे दिया और थर्ड वाले को मैंने 3 3 लिख दिया है। कोई भी नोटेशन दे सकते हैं आप इसे। मैंने ऊपर इन जर्नल ABCD दी थी तो मैं उसी फॉर्म में इसको डिफाइन कर रही हूँ। अब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए A प्लस बी प्लस सी इंटू के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी, बी की जगह बी की लगा दी और सी की जगह पे सी की लगा दी। अब हमने दो मैट्रिसेस की एडिशन ऊपर डिफाइन की हुई है कि फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट में ऐड होना है, सेकंड एंट्री ने सेकंड में ऐड होना है, थर्ड एंट्री ने थर्ड में ऐड होना है और फोर्थ एंट्री ने फोर्थ एंट्री में ऐड होगा। सिमिलरली देखें अगेन यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हैं तो फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड होगी, थर्ड एंट्री थर्ड में ऐड होगी और फोर्थ एंट्री में ऐड होगी। अब ये सारी की सारी जो एंट्रीज थी ये रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। अब रियल नंबर हमें पता है अंडर एडिशन हमारे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं तो हम इसकी ब्रैकेट्स को शफल कर सकते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू लिख सकते हैं। तो हम सारे ब्रैकेट्स जो हैं शफल कर लेंगे एसोसिएटिव लॉ की वजह से, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर्स में होल्ड करता है। अगर इस तरह है तो हम इसको दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट एंट्री से अलग कर देंगे प्लस ये सेकंड एंट्री अलग कर लेंगे। ये हमारे पास ए सेट को मैट्रिक्स को शो करता है, ये बी प्लस सी मैट्रिक्स को शो करता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि अंडर एडिशन जो है हमारे पास M2R में एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी की मैंने डेफिनेशन बताई हुई है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू M2R देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू M2R सच डैट A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस A इक्वल्स टू A। यानी कि हर एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई एक और एलिमेंट मिलना चाहिए कि हम उसको फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करें तो हमारे एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। यह एलिमेंट एक मैट्रिक्स है तो हम ये कहेंगे कि हर मैट्रिक्स के लिए हमें एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि जो हमारे पास आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा, जिसे ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यूजुअल एडिशन की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो O2 होगा, ऑर्डर 2 का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो O2 है तो इसको 0 0 0 0 आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। तो इस फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा A प्लस 02 प्लस O2 प्लस A इक्वल्स टू A। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। पहले इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, A प्लस O2 कर लेते हैं। A की जगह A मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दी, O2 की जगह O2 की लगा दी।
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट में ऐड होना है, सेकंड ने सेकंड में होना है, थर्ड ने थर्ड में होना है और फोर्थ ने फोर्थ में होना है। तो देखिए ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं। जीरोस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। तो जीरो अगर ऐड हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगेन हमारे पास ए सेट आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप O2 को ए में ऐड करेंगे देन भी यही आपके पास चीज़ होगी। ये जीरो मैट्रिक्स जो है जब उसको दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे फिर वही लॉजिक देंगे कि जीरो आपके पास आर का एलिमेंट है, आर अंडर एडिशन ग्रुप है, वहाँ पे ये एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ A1 B1 C1 D1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये अगेन ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट M2R में एग्जिस्ट करता है और वो O2 है आपके पास। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट ये होता है कि आपको हर मैट्रिक्स के लिए कोई ना कोई एक और मैट्रिक्स मिलना चाहिए कि जब आप उसे फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करें या उस एलिमेंट के अंदर आप उस दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें तो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आना चाहिए। यानी मैथमेटिकली ये कहेंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू M2R देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू M2R सच डैट कि आप A मैट्रिक्स में चाहे B ऐड कर लें या B के अंदर आप A को ऐड कर लें, आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहाँ पे जो B है वो इन्वर्स का रोल प्ले करता है। अब एडिटिव आइडेंटिटी थी तो यहाँ एडिटिव इन्वर्स होगा, तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली जिस मैट्रिक्स की बात करें उसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं B की जगह माइनस A, तो अगर लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी बनेगी A प्लस माइनस A प्लस A इक्वल्स टू O2। अगर ये A मैट्रिक्स A1 B1 C1 D1 था तो माइनस में सिर्फ उसके साइंस आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, और ये आपस में कैंसिल होकर सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी आपके पास है, जब आपने उसमें भी यही काम करना था, एडिशन करनी थी, सारी एंट्रीज जो हैं वो प्लस माइनस के साथ आ जाएंगी तो 0 0 बन जाएगा और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि O2 जो है ये आइडेंटिटी इसका आंसर आ रहा है। तो जो माइनस ए था वो इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर ये एडिटिव इन्वर्स है तो यहाँ सारे ग्रुप्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी और यहाँ से हम कह सकते हैं कि M2R अंडर एडिशन हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। तो ये इसके बाद मैंने एक छोटा सा हिंट यहाँ पे लिखा है कि आप सब लोगों ने याद रखना है कि M2R अंडर एडिशन एक ग्रुप है। O2 जो है सेकंड ऑर्डर ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है और किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमें उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए की फॉर्म में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को सुनें और समझें। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।